नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पिकॉन भट्टाचार्य जी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, ये शायद आपके होश भी उड़ा सकता है। दिस इज़ रिलेटेड टू अखंड भारत। लेट 20s में, यानी कि मान लीजिए 28 के एंड से होते हुए 2029 के समय पे, ये लेट 20s होगा, उसके बाद 30s आ जाएगा, 2030 का समय जो है वो आ जाएगा। तो इस समय भारत का जो मैप है, मानचित्र जो है, वो चेंज होने वाला है। ऐसा ही संकेत इससे पहले भी आया था 1971 में। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान का जो मैप है वो चेंज हुआ था। और जैसा अभी ग्लोबल परिस्थिति है, पता चला चाइना ने कभी ताइवान का कुछ हिस्सा कब्जा लिया, इसराइल ने पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप यहाँ से कुछ ले लिया, रशिया ने यूक्रेन का कुछ ले लिया। तो ये बहुत ही आम बात है। लेकिन भारत के साथ अगर कुछ होता है, हम भारतीय हैं तो वो चीज़ हमें अवश्य जान के रखना चाहिए। आई थिंक सब लोग उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत बड़ी एक खुशखबरी आप सबको देने वाला हूँ। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हिस्सा हम बरसों से लेने का कोशिश कर रहे थे, वो हिस्सा उस समय हमारे पास वापस आने का मुझे पूर्ण योग दिख रहा है। पहली बात ये। दूसरा है, मैप या मानचित्र चेंज हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर टेरिटरी हमारा बढ़ता है तो अच्छी बात है। तो बांग्लादेश के यहाँ पे कई सारे टुकड़े होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। पाकिस्तान के भी मुझे 2-3 टुकड़े या 4 टुकड़े होते हुए यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से मंगल, चंद्र, राहु और यहाँ पे केतु देव अपना गोचर करते रहेंगे, उस हिसाब से डेफिनेटली ये आप बोल सकते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन, हाइपर एक्टिविटी, ये सारा सब कुछ चलेगा। तो ये होगा 2029 से 32 के बीच में। और इसके साथ साथ एक और बात भी मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि कैलाश मानसरोवर, जो हम सनातनी हिंदुओं का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जगह है, हम बिलीव करते हैं वहाँ पे लॉर्ड शिव यानी कि भोलेनाथ का जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। हम लोग उसको मेडिटेशन के थ्रू फील करते हैं। तो इसके लिए अभी वो तिबेट में है और वो ऑब्वियसली अंडर चाइना है, वो चाइना के कंट्रोल में है। और वहाँ पे जाने के लिए हमको थ्रू नेपाल ऐसे वैसे करके बहुत कुछ कोशिश करके जाना होता है। तो शायद 2036 में, ये मेरा डेडलाइन है, उस समय पे भी कैलाश मानसरोवर जो है वो भारत का हिस्सा बन सकता है। जी हाँ, बन सकता है। ग्रह दशा कब किसको कैसे कर दे, आप आज के डेट के साथ उसको कैलकुलेट करके नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, भले ही ग्रह दशा उसको सपोर्ट करे, उस समय जो भी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके भाजपा सरकार ही रहेंगे, तो वो अगर उस समय इस चीज़ को एक्टिवली एक्सेप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली कैलाश मानसरोवर हमारे हिस्से में आ जाएगा वापस, जो कि हिंदुओं का है, भारत का है, वो आ जाएगा। अब देखिए, जैसे कि हमने देखा है 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ था पाकिस्तान से, तो पाकिस्तानी सेना ने हमारे यहाँ अनकंडीशनल सरेंडर किया था, 93,000 सोल्जर्स। तो उस समय हम चाहते तो पीओके आराम से वापस ले ले सकते थे, बिकॉज़ उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर करा था, तो हम जो भी मांगते उनको वो देना पड़ता। लेकिन एज ए पीस ऑफ जेस्चर हमने कभी भी उन लोगों से कुछ मांगा नहीं कि तुम निहत्थे खड़े हो इसलिए हम तुमको, तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं। यही सोच के शायद हमने छोड़ दिया था उस समय, बट वो बहुत बड़ा एक एपिक मिस्टेक है। और आज भी हम सब भारतीय जो भी युवा पीढ़ी है या जो भी हम लोग जिस भी जनरेशन से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को वो चुभता तो डेफिनेटली है, पूरा कश्मीर हमारा हो जाता। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी जो भी उस समय रेजी में या पावर में रहेंगे, आप लोगों को भी ये मौका डेफिनेटली मिलने वाला है 2036 तक। हालांकि 32 के बाद ये योग जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया के फेवर में आता हुआ आप सबको दिखेगा। उस समय डेफिनेटली आई थिंक कैलाश मानसरोवर को हिंदुस्तान में मिला लेना ही बहुत ज़्यादा समझदारी होगी। आई होप जो भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ को हम लोगों से काफ़ी अच्छा समझते हैं एंड दे विल डू अकॉर्डिंगली। बाकी देखते हैं, अखंड भारत बनने से अब शायद कोई नहीं हमें रोक पाएगा, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और मैंने बहुत ज़्यादा 30 साल, 50 साल, 60 साल बाद की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ मैं। 2036, दिस इज़ 2026। और ये 27-28 के बाद से ही आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि ये किस तरफ जा रहा है हमारे देश का फॉरेन पॉलिसी।
जो चीज़ मैं 10 साल पहले बता रहा हूँ, उसी टाइम फ्रेम में हम लोगों को डेफ़िनेटली मौका मिलने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उस समय वही सिचुएशन वापस से आएगा, जैसे कि 1971 में हमारे पास एक मौका आया था, हमने छोड़ दिया था। अब देखना ये है कि उस समय हमारा जो गवर्नमेंट रहेंगे, वो क्या करते हैं। थैंक यू।